मंडी कर्मचारी की बीमारी को लेकर मंडी स्टाफ में भय का माहौल। सावनेर में 8 दिनों से इलाज करा रहे कर्मचारी के बारे में सचिव को नहीं कोई खबर। एरियर्स और अग्रिम वेतन की मांग को लेकर निगम कर्मचारी संघ ने सौंपा ज्ञापन। कहा, त्योहार में कर्मचारियों की जरूरत है एडवांस। छिंदवाड़ा अनुभाग में दुर्गा विसर्जन के लिए तय हुए 53 जल स्रोत। 25 से 27 अक्टूबर तक 288 प्रतिमाओं का होगा विसर्जन। गुरैया सब्जी मंडी पहुंचे रेल अधिकारी। किसान स्पेशल रेल के लिए व्यापारियों से की जा रही बातचीत। और केबीसी में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र का पूछा गया सवाल, प्रतियोगी नहीं दे पाए सही जवाब। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कृषि उपज मंडी कुसमैली में कर्मचारी पिछले 8 दिन से बीमार है, लेकिन मंडी प्रबंधन को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। यहां तक कि मंडी के प्रभारी सचिव को उस कर्मचारी के फोन नंबर तक की जानकारी नहीं है। दरअसल कुसमैली मंडी परिसर में नीलामी में भाग लेने वाले डीएन ढाक पिछले कई दिनों से मंडी नहीं आ रहे हैं। खबर यह है कि वह बीमार हैं और सावनेर में अपना इलाज करवा रहे हैं। बताया जा रहा है कि वह सौंसर से अप डाउन करते हैं। जब इस संबंध में मंडी के प्रभारी सचिव एसडी अहिरवार से जानकारी चाही गई तो उन्होंने अवकाश की बात तो स्वीकारी, पर उससे किसी प्रकार का संपर्क होने से इनकार किया। नगर निगम नगरपालिका कर्मचारी संघ के द्वारा 7वें वेतनमान के एरियर्स और फेस्टिवल एडवांस की मांग के लिए नगर निगम आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया। संघ के प्रांतीय सचिव सुनील राजपूत ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा शासकीय विभागों में शासन मद से आवंटन प्रदान कर कर्मचारियों को लाभ दिए जाते हैं। प्राप्त आवंटन से प्रत्येक कर्मचारी को 10,000 रुपए त्योहार अग्रिम और 7वां वेतनमान की किश्त प्रदाय किए जाने की स्वीकृति और आदेश दिया जाना चाहिए। नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए 53 स्थल चयनित किए गए हैं, जहां 25 से 27 अक्टूबर तक 288 दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा और 8 दुर्गा प्रतिमाएं स्वयं के द्वारा निर्मित कुंड में विसर्जित की जाएंगी। अनुविभागीय दंडाधिकारी अतुल सिंह ने निगम आयुक्त और सीईओ जनपद पंचायत को निर्देश दिए हैं कि दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन स्थल की सूची के अनुसार विसर्जन की व्यवस्था करें। एसडीएम ने बताया कि अनुविभाग छिंदवाड़ा में छोटा तालाब छिंदवाड़ा, कुलबहरा नदी सर्रा, बोदरी नदी गुरैया, आमानाला परतरा, काराबो डैम, खजरी आश्रम नाला, स्टाफ डैम चंदनगांव, कुलबहरा नदी रोहनाकला, सिवनी प्राणमोती तालाब, खूनाझिर तालाब, थुनिया डैम इमलीखेड़ा, खापाभाट तालाब, रामाडो नदी, सोनपुर हनुमान मंदिर नदी सहित 53 विसर्जन स्थलों पर 25 अक्टूबर को 25 दुर्गा प्रतिमाओं, 26 अक्टूबर को 134 और 27 अक्टूबर को 129 दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। बुधवार 28 अक्टूबर से चलने वाली किसान स्पेशल ट्रेन में सब्जी फल आदि भेजने के लिए रेलवे अधिकारियों के द्वारा सब्जी मंडी में संपर्क शुरू किया जा रहा है। शुक्रवार को कई अधिकारी गुरैया सब्जी मंडी में मंडी कर्मचारियों के माध्यम से सब्जी व्यापारियों से भी मुलाकात किए। जानकारी के अनुसार सब्जी व्यापारियों से चर्चा करने के लिए नागपुर से एसीएम भी आने वाले थे, लेकिन शुक्रवार को उनका टूर निरस्त हो गया। बताया जा रहा है कि अब वे शनिवार की दोपहर को गुरैया सब्जी मंडी में व्यापारियों के साथ बैठक करेंगे। शुक्रवार को जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित 9 मरीज मिले हैं, जिसके बाद अब कुल संक्रमितों की संख्या 1811 हो चुकी है। हॉस्पिटल आइसोलेशन में 71 मरीज अभी भी भर्ती हैं। संक्रमण से 35 लोगों की मौत हो चुकी है और 263 सैंपलों की रिपोर्ट आना बाकी है। छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र का नाम गुरुवार रात को सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाले कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम के दौरान लिया गया। इसमें प्रतियोगी से 6,40,000 रुपए के सवाल पूछा गया कि किस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व पुत्र और उनकी माता और पिता तीनों ने किया है, जिसमें प्रतियोगी ने गलत जवाब देते हुए रायबरेली बताया, जबकि सही जवाब छिंदवाड़ा है। गौरतलब है कि छिंदवाड़ा से ही वर्तमान सांसद नकुलनाथ है और उनकी मां अलकानाथ और पिता कमलनाथ भी सांसद रह चुके हैं। प्रतियोगी को गलत जवाब देने के कारण 3,20,000 से ही संतोष करना पड़ा। जी है वहाँ पे उनके बेटे ने किया है, हसन का मेरे को पता नहीं। जय जी, ये उत्तर गलत है। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने शुक्रवार को जिले की जनपद पंचायत तामिया के विभिन्न ग्रामों का भ्रमण कर वहां मनरेगा के अंतर्गत चल रहे विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत लहगड़ुआ में स्वच्छता परिसर, ग्राम पांडु पिपरिया में मनरेगा के अंतर्गत चल रहे पौधरोपण कार्य और ग्राम जैतपुर में हितग्राहियों के खेतों में नैनो आचार्ट के कार्यों का निरीक्षण किया। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजेंद्र सिंह नागेश, एसडीएम जुन्नारदेव एमआर धुर्वे, एसडीएम सौंसर कुमार सत्यम, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीएल अहिरवार मौजूद रहे। जुन्नारदेव में नवरात्रि पर्व के अवसर पर विधायक सुनील उइके के द्वारा विधानसभा क्षेत्र के सभी दुर्गा पंडालों में दुर्गा प्रतिमाओं को चुनरी भेंट की जा रही है। वे चुनरी भेंट कर विनम्रता से आशीर्वाद भी मांगते हैं। ये धार्मिक कार्य विगत 12 वर्षों से लगातार जारी है। ग्रामीण क्षेत्र में जगह जगह चुनरी यात्रा में शामिल साथियों का ढोल नगाड़ों और पटाखों से स्वागत किया गया। क्षेत्र के लगभग 28 से 30 गाँव में माता रानी को चुनरी अर्पित की गई और क्षेत्र की खुशहाली के लिए माता रानी से कामना की गई।
इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। सत्यम शिवम कॉलोनी, रघुवर श्रीपुरम और ओम आदित्य धाम की अपार सफलता के बाद 30 वर्षों से कॉलोनी विकास का अनुभव प्राप्त श्री CB सूर्यवंशी हनी बिल्डर्स एक बार फिर लेकर आए हैं छिंदवाड़ा शहर के भविष्य न्यू छिंदवाड़ा नागपुर रोड पर शहर की पॉश लोकेशन पर। कीमत मात्र 25 लाख रुपए से शुरू। संपर्क करें शिव आदित्य रेसिडेंसी, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। कॉन्टैक्ट अस 9827 202 886 9406 725 346। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छिंदवाड़ा जिले के हर्रै थाना अंतर्गत दूलादेव घाटी में अनियंत्रित होकर खाई में कंटेनर गिरने से हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक घायल युवक को अस्पताल भेजा गया। मौके पर हर्रै थाना प्रभारी सहित स्टाफ ने राहत कार्य में जुटे रहा, लेकिन कुछ घंटों के लिए घाटी की सड़क पर जाम लग गया। इसके पहले भी कई हादसे यहां हो चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाए हैं। जोनारदेव में रिलायंस फाउंडेशन जामई के समन्वय से ग्रामीणों कृषकों को खेती के प्रति जागरूक करने और रबी खेती की उत्तम पद्धति के बारे में जानकारी दी गई। रिलायंस फाउंडेशन जामई क्लस्टर के ग्राम मुड़नी, घटिया, उमरा, घोड़कला, माची, घाटमौल में 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। कृषि विभाग जोनारदेव के अधिकारी BK राठौर और चूड़ामन सोनारे द्वारा 78 किसानों को प्रशिक्षण दिया गया। मठा और हींग, मठा को हींग को पीस लो, मठा में घोर लो अच्छी तरह से, और फिर इसमें मिला दे तो उकटा नहीं लगेगा। जिला पंचायत में तमाम व्यवस्थाओं का दावा किया जाता है, लेकिन मेडिकल कॉलेज होने के बाद अब भी यहां हड्डियों से संबंधित इलाज के लिए जबलपुर और नागपुर का मुंह ताकना पड़ता है। यहां के चिकित्सक आज भी टूटी हड्डियों को ऑपरेशन कर जोड़ने से बचते हैं। हाल ही में एक ऐसा मामला प्रकाश में आया जिसमें मरीज कोरोना और गरीबों के हालात में बाहर जाने से बच रहा है, लेकिन जिला अस्पताल उसे रेफर करके बाहर ऑपरेशन करवाने का दबाव डाल रहा है, जिससे वह परेशान है। अस्पताल में भर्ती करे थे, 7-8 दिन रहे, फिर वहाँ से छुट्टी देता है पलस्तर करके। क्या बोले? पलस्तर भर इधर उधर रखना ही पड़ेगा, जब छुटवाना रहेगा, जब छुटवाएंगे। ऑपरेशन वगैरह यहाँ जिला अस्पताल में हुआ ही नहीं, बोलते हैं कि नागपुर ले जाओ। जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है उन्होंने रेफ़र किया, क्योंकि उस महिला के दोनों पैर की जो जांघ की हड्डी है वो काफ़ी उसके टुकड़े हो गए हैं। उस टुकड़े का यहाँ पे इलाज संभव नहीं है और उसको यहाँ 8-10 दिन पहले भर्ती किया गया था। 5-6 दिन बाद उन्हें समझाया गया कि आपका ये इलाज मेडिकल कॉलेज के लेवल पे होगा, तो उन्होंने उस बात को माना और कहा कि हमें 2-3 दिन और रहने दो। तो जो दूसरे चिकित्सक ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, जो पहले जिनके अंडर में थी, उनकी कोविड में ड्यूटी लगने के बाद दूसरे जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने उन्हें कन्विंस किया कि आप जब जाना चाहें जा सकते हैं। जब उन्होंने कहा कि हाँ हमें रेफ़र कर दीजिए, तभी उनको रेफ़र करा। प्याज के दाम अब सैकड़े के आंकड़े को छूने वाले हैं, अर्थात 1 किलो प्याज खरीदने के लिए फुटकर उपभोक्ता को आने वाले समय में 100 रुपए भी खर्च करने पड़ सकते हैं। 1 महीने पहले प्याज के भाव में उछाल शुरू हुआ था, वह अब भी तक नहीं रुका। झोला लेकर 75 रुपए में 5 किलो प्याज लाने वाले व्यक्ति को आज 75 रुपए खर्च करके 1 किलो प्याज मिल रही है। हालांकि थोक विक्रेताओं का मानना है कि प्याज एक सप्ताह से ही बढ़ रही है और जब तक भारी प्याज की आवक नहीं होगी, दाम बढ़ते रहते हैं। गौरतलब है कि थोक और फुटकर की कीमतों में भी भारी अंतर है। 75 से 80 रुपए फुटकर में बिकने वाली प्याज थोक में 50 रुपए में मिल रही है। प्याज में क्या अचानक तेजी आई है, उसकी वजह यह है कि क्या किसानों के पास माल का स्टॉक है ही नहीं पर्याप्त, और क्या नया माल जो अब तक आ जाता वो माल बारिश अधिक होने के कारण वो माल पूरा बैठ चुका है। इस वजह से नया माल आने की देरी के कारण प्याज के बाजार में थोड़ी तेजी आई है। अब ये माल जैसे ही नया आएगा, प्याज के बाजार फिर वापस यथास्थापित हो सकते हैं। जो किसानी माल आता था वो अब ख़त्म हो गया, कम हो गया, और बाहरी जो प्याज आती थी, नासिक से आती थी, ग्वालियर से आती थी, वो प्याज नहीं आ रही है। उसकी वजह से प्याज के दाम अधिक हो गए हैं। आगे क्या स्थिति रहेगी? अभी आगे स्थिति ऐसे बताया जा रहा है कि आवक बढ़ेगी। शनिवार से मंगलवार तक कृषि उपज मंडी कुसमैली में कामकाज नहीं होगा। शनिवार रविवार को हमेशा से ही मंडी में अवकाश रहता है, जबकि सोमवार को दशहरा के कारण और मंगलवार को मंडी के व्यापारियों के द्वारा दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के उपलक्ष्य में अवकाश रखा जाएगा। छिंदवाड़ा अनाज व्यापारी प्रतीक शुक्ला ने बताया कि 24 तारीख से 27 तक व्यापारी नीलामी में भाग नहीं लेंगे।
मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत कृषि उपज मंडी छिंदवाड़ा में 8,000 रुपए की अंत्येष्टि राशि प्रभारी सचिव शिवदयाल अहिरवार, मंडी निरीक्षक राजेश उइके, लाइसेंस शाखा रेखा मैडम द्वारा तुलावटी कमलेश यादव मृतक के उपरांत उनकी पत्नी शारदा यादव को 4,000 और मृतक हमाल राजपाल के पिताजी सुखपाल को 4,000 रुपए का हमाल तलाठी प्रतिनिधि सुनील डहरिया की मौजूदगी में दी गई। चुनारदेव में वार्ड 10 में बनने वाली 105 मीटर सीसी रोड का आज भूमि पूजन पालिका अध्यक्ष पुष्पा साहू और उपाध्यक्ष और वार्ड पार्षद अरुणेश जायसवाल की प्रमुख उपस्थिति में किया गया। निकाय के उपयंत्री देवेंद्र डहरिया ने बताया कि मेन रोड से रेलवे बाउंड्री तक लगभग 5,38,000 रुपए की लागत से 105 मीटर सीसी रोड का निर्माण कार्य किया जाएगा। इस भूमि पूजन के अवसर पर रमेश साहू, रमेश राय, पद्मावती जायसवाल, पार्षद विक्रांत विश्वकर्मा, प्रेम शाह भलावी, श्याम यदुवंशी, अनीता बेग, बबीता पाठक, ठेकेदार आभाष पाठक सहित वार्डवासी उपस्थित रहे। शैलपुत्री माता मंदिर समिति द्वारा माता की प्रतिमा के प्रकाट उत्सव पर महाआरती का आयोजन किया गया। प्रकाट उत्सव केक काटकर भी मनाया गया। इस दौरान महाआरती में आने वालों को मास्क और सैनिटाइजर वितरित किया गया। हालांकि भक्तों की भारी संख्या हो जाने के कारण भीड़ बढ़ गई थी। श्री आदि शक्ति दुर्गापीठ लालबाग सागरपेशा में श्री राम महिला मंडल द्वारा मंदिर में सुहागले पूजन किया गया। इस दौरान महिलाओं ने भजन कीर्तन भी किए। राज्य शासन द्वारा प्रदेश में 26 अक्टूबर सोमवार के दिन दशहरा का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन द्वारा इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।